हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। हमारे जीवन में यही एक कामना हमेशा रहती है कि कोई ऐसा चमत्कार घटित हो जाए कि जीवन से सारी की सारी समस्याएं उड़न छू हो जाए। और हर रात आदमी ये सोचकर सोता है कि यार अगला दिन जब हम अपने बिस्तर पर से उठेंगे तो ईश्वर की ऐसी अनुकंपा हो, ऐसा चमत्कार हो जाए कि भैया बस बल्ले बल्ले हो जाए। और हकीकत ये है कि जीवन में चमत्कार होते भी हैं, लेकिन प्रयास करने पड़ते हैं। अगर किसी साधु संत से आप पूछेंगे कि क्या आपने ये चमत्कार किया है, तो साधु संत कहेंगे कि नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये दरअसल भगवान की कृपा है। उनका भगवान में इतना अटूट विश्वास होता है। जो भी हनुमान भक्त हैं उन्हें यह अच्छी तरीके से मालूम है कि हनुमान जी की शरण में जो भी गया है कभी उसे निराश नहीं होना पड़ा, कभी उसे खाली हाथ लौटना नहीं पड़ा। आज एक ऐसा सटीक और सरल उपाय आपके सामने लेकर आया हूं कि अगर आपने जीवन में उसे अप्लाई कर लिया तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन से 90% परेशानियां तो दूर हो जाएंगी। सवाल उठेगा कि 10% का क्या होगा। 10% वो चीज है जो हमारे को किनारे पर आने से पहले डुबो देती है, और वो है हमारा विश्वास। जब हमारा विश्वास जो है डगमगाता है, जब हम दो नावों पर सवार होते हैं, हाँ और नहीं की, तो वहां पर कोई उपाय वर्क नहीं करता। ये और बात है, लोगों के दिमाग में बात आती है कि भैया अगर हम ये कंप्यूटर होता, हमने ये कमांड दी होती तो वो एग्जीक्यूट होती। निश्चित मानिए कमांड एग्जीक्यूट होती है। यूनिवर्स आपकी सारी बातों को सुन रहे हैं, और उस यूनिवर्स के करता धरता जो महाबली हनुमान जी के रूप में हम सबके बीच में है, जो कलयुग के जागृत देवता हैं, वो तो ये चाहते ही नहीं कि कोई भी दुखी हो, लेकिन हम सब अपने प्रारब्ध को जो लेकर आए हैं उसे तो भुगतना पड़ेगा। और फिर हमारे मन के अंदर ये धारणा है कि भैया अब मैं तो भाग्यहीन हूं, मेरा तो दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। तो जो इसकी ऐसी सोच है उसका भी कल्याण नहीं होता। भगवान कहते हैं ठीक है भैया, इसकी भी ये आस्था है, क्योंकि भगवान किसी की आस्था के बीच में नहीं आता। भगवान तो कहता है कि भैया जो आप कर्म करोगे मैं उस कर्म के अनुसार आपको फल दूंगा। तो जो लोग अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, भगवान भी 10 कदम आगे बढ़कर उसकी कमियों को और भी ज्यादा सुधार देते हैं। लेकिन जो पीछे हटता है तो भगवान ऐसा नहीं है कि उसका हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं उसके प्रारब्ध पर। तो अब हम आते हैं अपने उस उपाय पर जो हमारे जीवन से समस्याओं को दूर कर सकता है। लेकिन पहली शर्त यही है कि आपको आस्था रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा। ये जो छोटा सा उपाय है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, या आपकी बहुत दिनों से कोई ऐसी इच्छा है, अधूरी इच्छा है जो पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही, और बहुत समय हो गया आप ये चाहते हैं कि भैया पैसे की वजह से वो इच्छा रुकी हुई है, या कोई आपके सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि डामाडोल हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर आप इस उपाय को करके देखिए। आपके जीवन से रोग शोक सब दूर हो जाएंगे, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन आप एक समय में एक विचार को अपने मन में लेकर चलें, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। करना क्या है आपको, किसी भी मंगलवार तो आपको ये उपाय कोशिश कीजिए। वैसे कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम जब आपकी इच्छा करे, लेकिन सुबह के समय अगर आप करेंगे तो एनर्जी भी बहुत होती है उस समय, और मन के अंदर एक शांति होती है, वातावरण भी शांत होता है। तो हमारा यूनिवर्स से बहुत जल्दी संपर्क बनता है, प्रभु चरणों में हमारा ध्यान बहुत जल्दी से लग जाता है। तो आपको एक लाल कपड़े पर भगवान हनुमान का विग्रह स्थापित कर लेना है, और एक गिलास में जल भर के रख लेना है। ठीक है, अगर कांच की बोतल है आपके पास तो उस बोतल को भरकर आप रख लीजिए। आपने वो बोतल को भरकर रख लिया। अब आपको क्या करना है, एक सफेद कागज पर हनुमान जी से अपना संकल्प करके, और उनको सबसे पहले आप हनुमान जी को धन्यवाद कीजिए। ठीक है, लाल पेन का आपको इस्तेमाल करना है, और हनुमान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करके आपको राम जी का 108 बार नाम लिखना है। आप श्री राम लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, सीता राम लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरे मन से ये आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
आपको वो बोतल हो, वो गिलास हो, बोतल कांच की हो, प्लास्टिक की ना हो, आपको उल्टे हाथ में वो बोतल पकड़ लेनी है, सीधे हाथ से आपको उसे ढक लेना है और आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। जब आप एक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लें, उसके बाद में उस बोतल के अंदर आपको फूंक मार देनी है। इस तरीके से आपको 5 हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। पाठ पढ़ने के बाद में आप आरती कर लीजिए, हनुमान जी को जो भोग लगाना है वो भोग लगा दीजिए। अब ये जो आपका जल है, ये अभिमंत्रित जल है, आप इसे सुबह दोपहर शाम स्वयं ले सकते हैं। अगर परिवार में कोई परेशान है, किसी को बुरे सपने आते हैं, कोई रोग से ग्रसित है, या फिर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं और वह कार्य बार बार अटक रहा है, आप इस जल को पीकर तब उस कार्य की शुरुआत करें। सुबह दोपहर शाम तो आप पी रहे हैं, लेकिन जब आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तब भी आप 1 ढक्कन 2 ढक्कन इस जल को पीकर आप घर से बाहर निकलेंगे। आप ये मानकर चलिए कि आपका कार्य हो गया। ठीक है, इस उपाय को आप जैसे ही जल आपका खत्म होता है, आप पुनः इस उपाय को फिर से दोहरा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इस उपाय को साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक आप कर सकते हैं। आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। और मैं ये कहूंगा कि ये जो बुढ़वा मंगलवार 5 मई 2026 से शुरू हो रहा है, उससे पहले का जो मंगलवार है जो 30 मई को आने वाला है, तब आप इस उपाय को अवश्य कर लें। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत जल्दी चमत्कार होंगे। बस विचारों पर थोड़ा सा हमारे को कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब विचार हमारे गलत हो जाते हैं ना, उस समय आप ये मानकर चलिए कि ये विचार एक कल्प वृक्ष की तरह है। ये वो कल्प वृक्ष हैं जो आपको बना भी सकता है, जो आपको बिगाड़ भी सकता है। एक गलत विचार आपके पूरे अस्तित्व को मिटा सकता है, आपको पतन की तरफ लेकर जा सकता है, और एक सही विचार आपको जमीन से आसमान तक उठा सकता है। चुनाव आपका है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।